आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरीनंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम श्री गणपति अथर्व शीर्ष स्तोत्र के श्लोक 11 से 14 तक यानी समाप्ति तक अर्थ जानेंगे। श्लोक 11वां। एतत् अथर्व शीर्ष योधिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्व विघ्नैर न बाध्यते स सर्वतः सुख मेधते स पंचमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्र धियानो पविघ्नो भवति। अर्थात जो इस अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ करता है वह ब्रह्मीभूत हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। स ब्रह्म यानी भक्त और भगवंत एक हो जाते हैं। इस श्लोक में सभी शब्दों से पहले स यह अक्षर है, इसका अर्थ साथ में सहित ऐसा होता है। ऐसे भक्त को किसी भी तरह से विघ्न संकट नहीं आते हैं। संकट भी तीन प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। इसमें से किसी संकट से वह भक्त बाध्य नहीं होता है, ग्रस्त नहीं होता है। जब संकट ही नहीं आएंगे तो सुख तो प्राप्त होगा ही। सुख भी तीन प्रकार का है, काया, वाचा, मनसा सुख, यानी सभी मनोकामना पूरी होती है। पंच महापापों से भी वह मुक्त हो जाता है। महापाप यानी गोहत्या, ब्रह्म हत्या, मातृ पितृ हत्या, बंधु भगिनी हत्या, पत्नी हत्या और गुरु सदगुरु हत्या, यह महापाप है। और भी कई प्रकार के महापाप है। यह सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस स्तोत्र का जो भक्त सायंकाल में पाठ करता है उसके दिन में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त सुबह में इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके रात्रि में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त सुबह और शाम को पाठ करता है वह निष्पाप हो जाता है। और जो सदा सर्वदा नित्य पाठ करता है वह सभी विघ्नों से, संकटों से, पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे भक्त को क्या प्राप्त होते हैं यह आगे की पंक्ति में है। धर्मार्थ कामम मोक्षंच विंदति। चार प्रकार के पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और यह सभी उस भक्त को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यह स्तोत्र किसे सिखाना हो तो शिष्य भी कैसा चाहिए यह आगे लिखा है। इदम अथर्व शीर्षम अशिष्याय न देयम यो यदि मोहात् दास्यति स पापयान भवति। जिसे यह स्तोत्र सिखाना है वह भक्त होना चाहिए। श्री गणेश जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा, प्रेम भाव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है फिर भी आप उसे किसी वस्तु, पदार्थ, धन के मोहवश सिखाया गया तो वह पाप लगेगा, वह महापापी होगा। ऐसा भी यहाँ कहा है। आगे लिखा है, सहस्रावर्तनात् यम यम काम मधीते तंत मनेन साधयेत। जो भी भक्त इस स्तोत्र के सहस्रावर्तन यानी 1000 आवृत्ति इस स्तोत्र की करते हुए अभिषेक करेगा या पठन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। लेकिन यह कार्य के लिए 11 ब्रह्म वृंद की आवश्यकता होती है, या कम से कम 5 ब्राह्मणों के द्वारा ही यह कार्य हो सकता है। आगे 12वां श्लोक है। अनेन गणपति भविष्यंचति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनस्नं जपति स विद्यावान भवति इत्यथर्वण वाक्यम ब्रह्माद्या वर्णम विद्यात् न भी भेति कदाचनेति। अर्थात वाग्मी यानी वक्ता, नेता या कथा प्रवक्ता, चतुर्थ्या मनस्नं यानी जो चतुर्थी के दिन अनशन यानी उपवास करता है। जो भक्त इस गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए श्री गणेश जी का अभिषेक करता है वह बोलने में चतुर्वक्ता होता है। जो चतुर्थी के दिन उपवास करता है उसे सभी प्रकार की आध्यात्मिक विद्या प्राप्त होती है। यह अथर्वन यानी स्थिर, कभी न बदलने वाला वाक्य है। जो ब्रह्मादि आवरण को जानता है वह कभी भयभीत नहीं होता है। आगे 13वां श्लोक है। यो दुर्वांकुरैर यजति सवै श्रवणो पमो भवति यो लालैर्जति
स यशोवान भवति स मेधावान भवति यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलवाप्नोति यस्साज्य समिद्भिर यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। इस श्लोक में भी कई शब्दों से पहले स यह अक्षर है। इसका अर्थ इनके सहित, इनके साथ ऐसा होता है। जो भक्त 1000 दुर्वों के द्वारा यजन करता है वह वही श्रवणों यानी कुबेर के समान धनी हो जाता है। जो भक्त लाजा के द्वारा यजन करता है उसे सभी जगह यश प्राप्त होता है। वह मेधावान यानी बुद्धिमान हो जाता है। जो सहस्र मोदकों के द्वारा यजन करता है यानी आहुतियाँ देता है उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। जो भक्त घृत से संयुक्त समिधाओं से हवन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है। यह दोबारा कहा है। आगे 14वां श्लोक है। अष्टो ब्राह्मणान सम्यक ग्राह्य हित्वा सूर्य वर्चस्वी भवति। जो भक्त इस स्तोत्र को 8 ब्राह्मणों को पढ़ा देता है या सिखा देता है वह सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। सूर्य ग्रहे महानद्याम प्रतिमा सन्निधौ व जपत्वा सिद्ध मंत्रो भवति। अर्थात सूर्य ग्रहण के समय जो महानदी में खड़े रहकर या श्री गणेश जी की प्रतिमा सामने रखकर इस स्तोत्र का, उपनिषद का पाठ करता है उसके सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। वह साधक सिद्ध मंत्र हो जाता है। महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते। प्रमुच्यते यानी मुक्त होना। वह भक्त बड़े संकट से, महापाप से, महादोष से मुक्त हो जाता है। स सर्वविद् भवति, स सर्वविद् भवति। यह एवं वेद, वह भक्त सब कुछ जानने वाला हो जाता है यानी ज्ञानी हो जाता है। इत्युपनिषद। इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या है। यह उपनिषद यहाँ समाप्त हुआ। यहाँ श्री गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र का अर्थ पूरा हुआ। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।